जवाबदार हम हैं कि निंदा करने से शत्रु पैदा होते हैं, शत्रु बढ़ते हैं। अगर शत्रु बढ़ते हैं तो नक्की हम जब भय से आशंकित होकर के जीवन जीते हैं, निश्चिंत चैन की नींद सो नहीं पाते, चैन की जिंदगी गुजार नहीं पाते। अगर हमारा कोई एक लूप होल, हमारी छोटी सी कमजोरी भी अगर किसी का हाथ लग जाए तो क्या होगा? अगर शत्रु खड़े कर दिए हमने निंदा कर करके, जो अपने थे उनको भी हमने पराया बना लिया, क्योंकि निंदा करने से अपना भी व्यक्ति वो पराया बन जाता है। भले शायद आपके साथ उठता हो, बैठता हो, रहता हो, खाता हो, पीता हो, लेकिन आपका हो करके वो नहीं जीता। वो तो आप में भी देखता है कि कहां कमजोरी है, कब मौका मिले, कब जो है पग खींचूं और गिराऊं। यही होता है निंदक के जीवन का ये नतीजा। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, भाई निंदा मत करना। परमात्मा महावीर देव कहते हैं कि निंदा करने का मतलब है पीठ का मांस खाना। निकृष्ट जीव होता है वो पीठ का मांस खाता है। पीठ के पीछे बोलना अर्थात पीठ का मांस खाने के बराबर ये निंदा होती है। और वैसे निंदा से हमेशा परहेज रखना चाहिए। हम निंदा करने वाले कौन होते हैं? क्या किसी ने हमको ठेका दिया है कि हर किसी के बारे में हम कुछ ना कुछ बोले? अपने आप से पूछो कि भाई पंचायती करने की जिम्मेदारी किसने दी मुझे? किसने ये जो है जवाबदारी मुझ पर थोपी है कि मुझे करना पड़ता है, मुझे ऐसी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है? क्या भलाई का भाव है या बुराई का भाव है? निंदा करने वाले के मन में भलाई का भाव नहीं होता, उसके भीतर बुराई का भाव होता है। और इसीलिए कहा गया कि बुरा जो देखण में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। हाँ, ये बात हम जानते हैं, तो स्वयं से पहले पूछो भाई, निंदा दूसरों की बाद में करूंगा, पहले मेरे भीतर जो कमजोरी है ना, मैं पहले उसकी भर्त्सना करूंगा। अगर निंदा करनी है तो मेरे स्वयं की कमजोरियों की मैं निंदा करूंगा। मेरे भीतर जो भी दोष है, मेरे भीतर जो भी गलत आदतें हैं, जो भी मैं गलत एक्टिविटी करता हूं, अगर मुझे निंदा करनी है तो मेरे स्वयं के ऐसे गलत बातों को लेकर के करनी है जिससे मैं सुधर जाऊं। दूसरों की निंदा करने से दूसरा सुधरेगा या नहीं सुधरेगा ये नहीं पता। अगर आपकी बात सही भी है, आप अन्यों की अगर जो भी बात बोलते हो, आपकी बात, आपका कथन सही भी हो, तो क्या गारंटी है कि सामने वाला आपकी बात मान जाएगा, स्वीकार कर लेगा, सुधार लेगा? जरूरी नहीं है। लेकिन खुद के बारे में अगर आपको पता चला कि मेरे भीतर ये कमजोरियां है, मेरे भीतर ये दोष है, मेरे भीतर ये अपराध है और मुझे उसे निकालना है, आप स्वयं की निंदा करो, आत्मनिंदा करो। भगवान कहते पर निंदा छोड़ो और आत्मनिंदा करना शुरू करो। अगर निंदा करना ही है ना तो करो, मना किसने किया? खुद की करो भाई, खुद की बड़ाई मत करो। हम उल्टा करते हैं, निंदा करते हैं औरों की और बड़ाई करते हैं, तो क्या होगा? इंसान जो है ना हमेशा फिर गलतियां ढूंढता है, वो भगवान को भी नहीं छोड़ता है। हमारे बड़े मियां कहीं जा रहे थे, चलते चलते जा रहे थे, थक गए, गर्मी के दिन भी थे, थोड़ा विश्राम लेने का मन हुआ और बहुत बड़ा जो है बड़ का पेड़ आया, उस बरगद के पेड़ के नीचे जा करके सो गए। आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। सोते सोते उनकी आंख खुली है और आंख खुली है तो देख रहे हैं ऊपर इतना बड़ा ये बड़ का पेड़ है और इसके ऊपर जो है जो फल लगे हुए हैं वो छोटे 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 फल एकदम। अब वो सोच रहा है कि ये खुदा जो है कम अक्ल वाला लगता है। हाँ, जब इंसान जो है ना खुद को ज्यादा होशियार समझता है तो भगवान की भूल निकालना शुरू करता है। वो देख रहा है उस पेड़ के ऊपर और फल को देख रहा है कि ये पेड़ इतना बड़ा है, मोटा है, तगड़ा है, फैला हुआ है और मजबूत है, लेकिन इसके ऊपर फल छोटे छोटे फल है। और वो बेचारी लता, वो बेल जिस पर इतने बड़े बड़े मतीरे लगे हुए हैं, बेचारी नम जाए, झुक जाए। अगर खुदा ने इसका सर्जन करते थोड़ी मेरी सलाह ली होती ना तो मैं बोलता भाई मतीरा यहां लगाओ, ये सोपारी जैसे फल है उसके ऊपर लगाओ। इसमें ताकत है झेलने की, उसमें ताकत नहीं है झेलने की। थोड़ी अक्ल मेरे से ले ली होती तो क्या फर्क पड़ता? खुदा क्या छोटा हो जाता? हाँ, इंसान जो भगवान की बजाय गलती निकालना शुरू कर देता है। और ऐसे वो सोया, आंखें बंद हुई, जरा सी नींद आई नहीं आई और संजोग ऐसा बना कि उस पेड़ पर एक पक्षी बैठा था, उसने एक फल के वहां पर खाना शुरू किया और वो फल उस डाल में से नीचे गिर गया और सीधा नाक के ऊपर ही गिरा। जैसे फल नाक के ऊपर गिरा तो बैठ गया, खुदा 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 माफ करो माफ करो माफ करो, तू बड़ा अक्ल वाला है, मैं जो है कम अक्ल वाला हूं।
अगर तूने मेरी सलाह लेकर के इतना बड़ा फल अगर यहां लगा लेता, अगर ये बड़ा फल नीचे गिरता और वो मेरे नाक के ऊपर गिरता, तो इंसान जब जो है दोष खोजना शुरू करता है ना, तो भगवान को भी छोड़ता नहीं है, तो उसका क्या होगा। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं, भाई अगर लोगों के दिल में स्थान पाना हो तो जीवन वैसा बनाओ कि लोग तुमको बहुत अहोभाव से देखे, सद्भावना से देखे। अरे आप पधारिया, हमें बहुत खुशी हुई आपको देख करके, आप यहीं रुको, आप यहीं बैठो, आप मत जाओ, आपके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। वैसा जीवन है आपका। धर्म करने वालों से पूछ रहा हूं, धर्म की प्रवृत्ति करने वालों से पूछ रहा हूं, थे घरे रहो तो घरवाला राजी, के घरों बाहर जाओ तो घरवाला राजी। हैं डायलाना आया हो बॉम्बे छोड़ने, बैंगलोर छोड़ने, चेन्नई छोड़ने, देसावर छोड़ने हटा आया हो, वे राजी है कि नहीं आबाद? इसका मतलब क्या निकलता है? हा? क्यों आप अधर्मी थे, आप पापी थे, हा? आपके जीवन में जो है सब गलत आदत लगी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप धर्मी हो, धर्मात्मा हो, धर्म करते हो, धर्म की प्रवृत्ति करते हो, रोजाना वहां पर आप जो पूजा करते हो, अष्ट प्रकार की पूजा करते हो, स्नात्र पूजा पढ़ाते हो, उपासना में जाते हो, गुरु वंदन करते हो, व्याख्यान सुनते हो, सामूहिक तप आराधना होती है, उसके अंदर भी जाकर के जुड़ते हो, प्रतिक्रमण भी कर लेते हो और घर में सामूहिक आराधना में जुड़ जाते हो। आपकी प्रवृत्ति धर्म की वहां पर भी है, शायद यहां से ज्यादा भी हो सकती होगी किसी किसी की, लेकिन फिर भी आप वहां से यहां आए, वो राजी है। क्यों राजी है? आजादी के कारण नहीं, हाँ, आजादी की वजह से नहीं है। आप घर पर बैठ करके जो कुछ भी बोलते हो ना, वो रोज घर पे रहने वाले सुनते हैं। चाहे फोन पर बात करो किसी के साथ, आप क्या बोलते हो किसी के साथ, किसी के बारे में आप क्या क्या बोलते हो, वो सब सुनते हैं घर वाले। और उनको लगता है कि जो है ये जो है उसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। घर में मैं बैठी हूं और वे निंदा करते हैं, तो अगर हम नहीं रहे तो हमारी भी निंदा, तो निंदा की वजह से ही आपका व्यवहार इतना दूषित हो जाता है कि परिवार के सदस्यों का सद्भाव भी, भरोसा भी, विश्वास भी आपके ऊपर नहीं है। और इसीलिए जब आप दूर चले जाते हो ना, उनको लगता है घर में आज शांति है। क्यों ऐसा? धर्म करने का तरीका नहीं अपनाया। धर्म किया जरूर, लेकिन किन भाव से धर्म करना चाहिए, धर्म करने से मुझे क्या हासिल करना है, उस मर्म को हमने खो दिया, उसे दूर कर दिया। मात्र जो भार ढो रहे हैं, जी रहे हैं, कर रहे हैं, करते जा रहे हैं कि मैंने किया था, मुझे करने का बोला था, करते जा रहा हूं, लेकिन करके पाना क्या है, वो जो है आज भी हम उस बात को लेकर के शून्य है, अंधेरे में जी रहे हैं, कोई मकसद के साथ धर्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं, भाई लोकप्रियता वैसे नहीं आती है, आपका जीवन वैसा सदाचार से युक्त बनाओ, आपका आचरण वैसा बनाओ, आपकी बोली वैसी बनाओ कि आपको लेकर के आपके परिजन भी आपके वियोग को स्वीकार नहीं कर पाए। पापा जी आप जो है डायलाना मत जाओ, अब अटीज रहो, आप जाओगे ना हमारा घर सुना सुना लगेगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। इतना इसमें से किसने ऐसा सुना? आप जब आ रहे थे तब, जब आप आ रहे थे तब जो है आपको परिवार वाले ने ऐसा बोला कि पापा जी अब मत जाओ, मम्मी जी आप मत जाओ, आप अटीज रहो, आप जाओ ना, घर खाली खाली लागे, सुनो सुनो लागे, मन में अच्छो को नहीं लागे। हाँ तो जाओ जाओ, खुशी से जाओ और अच्छी तरह आराधना कर जाओ, अधूरा छोड़ने मत आई जो। यूं नहीं बोले अधूरा छोड़ने मत आई जो, पूरा कर जो। वो समझ जाओ, आपके पास जल्दी आई जो, इसका मतलब क्या कि आप जाओ भले, रुकने का नहीं बोला है, आप जाओ, पास जल्दी आई मतलब तो जाओ भले, आप जाओ। अच्छा आप खाली प्रपोजल रखो ना कि अगले साल मारे पालिताना जाना है, प्रपोजल रखने देखो। गया साल गया था एक जो जाना पड़े कि अच्छो है कि जावे तो अच्छो ही है। हाँ अक्सर जो है आपके घर परिवारों की यही स्थिति है। कुछ एक परिवार अलग बात है कि अगर आपका जीवन अच्छा है, गुणानुरागी हो, आप घर के अंदर भी रोक टोक करते नहीं हो, टक टक करते नहीं हो, किसी के अंदर इंटरफेरेंस करते नहीं हो। अगर किसी ने कुछ किया है, आप अगर उसको प्रोत्साहित करते हो कि तू बहुत अच्छा करती है, घर तूने संभाल लिया है, हाँ जिम्मेदारी माथे ले ली है, तुमने जिम्मेदारी ले ली, हम निश्चिंत होकर आराधना कर पा रहे हैं, बस तुझे जो है कुछ भी चाहिए, हमारे तरफ से कोई भी सहयोग चाहिए, मुझे बोलना, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अनुकूल रहेंगे, तुम्हारे अनुरूप होकर के जिएंगे। ऐसा करने वाले कितने? बहुत मुश्किल है। उसमें भी हम जो है निंदा को लेकर के, कुछ किया बहू ने तो भी उसमें से क्या निकालते हैं? निंदा ही करते हैं ना। दो अच्छे प्रेम के शब्द बोलते हो, उसको प्रोत्साहित करते हो या उसको गिराने का काम करते हो। यही चीज है। आपका बच्चा दुकान में बैठा है, व्यापार कर रहा है, और आप दुकान में गए और देखा कि कितनी उधारी कर दी, उसको तूने क्यों दिया? अरे पहले से उसके पास इतना सारा था, हाँ इतना सारा माल तूने संग्रह कर लिया,
इतना कुछ जो है इकट्ठा किया जाता है क्या? दुकान में जाओ तो थे वटे करो कि नहीं करो? जरा सोचो, आप उसको फ्री हैंड नहीं दे रहे हो, उस पर भी आप जो है डोमिनेट कर रहे हो। हाँ, उसको गाइडेंस दो, मार्गदर्शन दो, लेकिन निंदा के रूप में नहीं। उसको समझदार बनाने के लिए आपको जो कुछ बोलना पड़े उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो किया है मात्र निंदा ही करोगे और उसमें वापस जो है खाली उसके सामने ही नहीं, कोई मेहमान भी आया हो ना, वो समझे ही नहीं है, कालो है। बोलो कि नहीं बोलो? बोलते हो ना? अब जो अन्य लोगों के सामने अगर आपके परिजनों का आप अगर रिस्पेक्ट नहीं रखोगे तो उनके मन में क्या आएगा? ये निंदा जो है आपको इतनी नीचे गिराती थी, आप दूसरों को गिराते नहीं हो, आप स्वयं गिरते हो। निंदा करने वाला स्वयं गिरता है, औरों को गिरा नहीं पाता है। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं, भाई ये निंदा जो है इस लोक में भी तुम्हें गिराता है, लोगों की नजरों से गिरा देता है। लोग तुम पर भरोसा करना छोड़ देंगे, इसलिए तू निंदा करना छोड़। तो निंदा किसकी किसकी नहीं करना? किसी की नहीं करना। ज्ञानादि गुण संपन्न आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की गुणी जनों की निंदा नहीं करना। जो जीव सरल है, पहली बार धर्म में आए हैं, धर्म कर रहे हैं, उनसे कदाच कोई भूल चूक हो जाए तो उसका उपहास भी मत करना। और उससे आगे कहा कि जो भी राजा वगैरह है, सत्ताधीश है, उनका वैर विरोध निंदा से खड़ा होता है, उनके साथ कभी विरोध मोल मत लेना, शत्रुता मोल मत लेना। अगर निंदा करोगे तो शत्रु खड़े होंगे और उसका नतीजा क्या आएगा वो तो जब प्रसंग आने पर पता चलता जिंदगी के अंदर। इसलिए कहा कि राजा वगैरह से सत्ताधीशों के साथ कभी वैर विरोध खड़ा मत करना, निंदा से वैर विरोध खड़ा होता है। उसके बाद कहते हैं बहुजन विरुद्ध संगो। जो व्यक्ति समाज के अंदर तिरस्कृत है, आदर पात्र नहीं है, उसका जीवन इस प्रकार से है कि लोग उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, दादागिरी करता है, गुंडागिरी करता है। ऐसा व्यक्ति है, अगर उसके साथ आप जाकर के बैठोगे, उसके साथ दोस्ती करोगे, उसके साथ आप जो हर जगह पर जो है पहुंचोगे, तो आपके लिए लोगों के मन में क्या ख्याल आएगा? जैसी संगति वैसी रंगत, जिसके साथ उठते बैठते हो आपके लिए भी वैसी छाप खड़ी होगी। ये व्यक्ति जो है ऐसा व्यक्ति के साथ जाता है, उठता है, बैठता है, भाई इसके साथ बैठने उठने जैसा नहीं, इसके साथ दूर रहने जैसा है। इसलिए कहा बहुजन विरुद्ध संगो। ऐसे लोगों का जिसने सद्भाव पाया नहीं हो, लोगों के दिल में जिसके लिए कोई स्थान नहीं हो, लोग जिसे अशिष्ट मानते हो, गलत मानते हो, गलत काम करने वाला मानते हो और उससे दूर रहने का जो विचार रखते हो, ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा दूरी बना करके रखना। अगर दूरी बना करके नहीं रखते तो लोगों के दिल में से, उनकी नजरों में से हम भी उतर जाते। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ की गई संगति उसका नतीजा भी बहुत गलत आता है। वो कहते हैं ना कि पानी बरसता है और एक पानी का बूंद कीचड़ में गिरता है। एक पानी का बूंद कीचड़ में गिरता है, वो पानी कीचड़ में गिरा, वो पानी क्या बन जाएगा? कीचड़ बन जाएगा। संसर्गात जायते गुण दोषः। जैसा संग करते हैं वैसा रंग लगता है, वैसी असर आती है। उस बरसते हुए निर्मल जल ने कीचड़ का संग किया, कीचड़ बन गया। उस बरसते हुए जल ने निर्मल ऐसे नदी के पानी का संग किया, वो पीने योग्य बन गया। और वो नदी या वो बारिश का पानी समुद्र का संग कर ले, जलधि जलमा भड़ियो गंगा नीर लूण पणु लहे। वो निर्मल पीने योग्य जल भी अगर जो है समुद्र का संग कर ले, समुद्र के साथ जाकर के मिल जाए, तो वो मीठा पानी भी खारा बन जाता है, अग्राह्य हो जाता है, तिरस्कृत हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं, भाई अच्छे व्यक्तियों की संगति करना। वो बारिश की बूंद कमल के पत्ते पर अगर गिरे तो मोती के दाने की तरह सुशोभित होता है, और स्वाति नक्षत्र में अगर वो बारिश का बूंद छीप के अंदर जाकर के गिरे तो मोती बन जाता है। तो जैसा संग करते हैं वैसी रंगत लगती है, वैसा हमारा जीवन बनता है। अगर खराब लोगों की संगत की तो हमारा जीवन अवनत होता है, और अगर उत्तम लोगों की संगत की तो हमारा जीवन भी उन्नत बनता है। इसलिए कहते हैं बहुजन विरुद्ध संगो। और उसके बाद कहा देशात आचार लंघनम, कि कभी भी जिस देश के अंदर रहते हो वहां के आचार विचार का कभी उल्लंघन मत करना। बहुत अच्छी बात है, बहुत महत्व की बात है। महाराष्ट्र में रहते हो आप, देखो ये जो है ये विशेषता इस देश की या विश्व की कि हर एक जगह की अपनी अपनी खासियत होती है। मारवाड़ है तो मारवाड़ में भी अगर जो है कांठा प्रांत है या गोडवाड़ प्रांत है कि यहाँ का खान पान
उसका टेस्ट अलग है, यहाँ की पहरवेश अलग है। पहले जब साफा होता था, साफा से लोग पता कर लेते थे किस जगह के हो आप। अगर मेवाड़ के उसकी पगड़ी अलग, मारवाड़ की उसकी पगड़ी अलग, गोड़वाड़ उसकी पगड़ी अलग, अगर सीवांची पट्टी उस तरफ की उसकी पगड़ी अलग। पगड़ी से पता चल जाता कि आप किस देश के हो, किस प्रांत के हो। और आज जो है, आज तो स्थिति ऐसी कि श्रीमान है या श्रीमती, ये भी पता नहीं चलता है। अगर पीछे से देखो, ये स्थिति हो गई, आपके पहरवेश में से हो गए आजकल। अगर पीछे से देखो तो आपको पता नहीं चलेगा श्रीमान जा रहे, श्रीमती जा रही है। क्यों ऐसा? कि देशात आचार उल्लंघनम, जिस देश के अंदर जो परिवेश होता है उस परिवेश का त्याग मत करो, उसे अपनाओ। अब साउथ में जाओ, हम तो विचर करके आए, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, और गांव में जाते हैं ना तो अपने श्रावकों को देखते हैं। हम श्रावकों को देखते हैं तो उनका पहरवेश कैसा? लुंगी पहन करके रहते हैं, लुंगी और जब्बा पहन करके चलते हैं। जो वहां के स्थानिक वर्ग है उनसे जरा भी अलग नहीं, क्योंकि वहां के देश का जो पहरवेश है उन्होंने अपना लिया। और अगर पहरवेश अपनाया तो लोगों ने भी उनको अपनाया। अगर आप वहां पर जाकर के धोती नहीं पहनो, मारवाड़ी बनने वाले जीवो, तो लोगों की नजर में चढ़ते हो नहीं चढ़ोगे। और वहां जाकर के आप तमिल ना बोलो, कन्नड़ ना बोलो, तेलुगु ना बोलो और मारवाड़ी बोलो खाली। तो शिष्ट व्यक्ति जहां पर भी जाकर के बसता है, वहां के रीत रिवाज को उसको देखना होगा, उसको अपनाना होगा, जीवन में लाना होगा। भाई यहाँ का पहरवेश ऐसा है, यहाँ का खान पान वैसा है, यहाँ की बोलचाल की भाषा वैसी है, आपको वो अपनाना होगा। अगर आप अपनाओगे ना, लोग आपको अपना लेंगे, मानेंगे अपने ही हैं। लेकिन वहां पर जाकर के भी आपकी अलग आइडेंटिटी खड़ी रखोगे आप, तो दिखती बात है कि हर बार नजरों में आओगे और आपको बाहर निकालने की बात आएगी कि ये पार का है बंदा, अपना नहीं है। तो ये साउथ के अंदर हमने देखा है कि लोग गांवों के अंदर जीते हैं, पता नहीं चलता कि मारवाड़ी है या तमिलियन है। घर के अंदर भी तमिल भाषा के अंदर संभाषण होता है। ये चीज है, यहीं पर ये बात बता रहे कि भाई जहां पर आप जाकर के बसे हो, वहां की भाषा, वहां का जो कुछ पहरवेश वगैरह हो, उसका उल्लंघन मत करना। उस देश का जो भी आचार है, जो भी विचार है, जो भी व्यवहार है, आप उसको आदर दो। जहां पर जिस देश में जाकर के गए हो, वहां पर सूतक का जो पालन होता है उसका भी उल्लंघन नहीं किया जाता। कोई 12 दिन पालते हैं, कोई 1 महीना भी पालते हैं। सूतक के लिए ऐसा स्पष्ट बोला गया है, जिस देश के अंदर जो आचार, जो व्यवहार है, उसे मान लो, उसे स्वीकार कर लो। कोई कि मैं 1 महीना पाला, ठीक है 1 महीना पालो भाई। 1 महीना क्यों पालते हो? कि हमारे यहाँ पर 36 कौम 1 महीना पालती है। अगर वहां 1 महीना 36 कौम पालती हो और ठेके में तो खाली 12 दिन ही पालू, मैं तो नहीं पालू, या मैं सूतक नहीं मानू, लोग कहेंगे भाई इसके घर पर जन्म हुआ है, इसके घर पर मरण हुआ है और ये सूतक नहीं पालता है। आपके प्रति उनका विचार अलग हो जाएगा, आपको अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, आपको नकारेंगे कि इनके जीवन के अंदर देशाचार का पालन नहीं है, यहाँ पर सूतक भी पालते नहीं है। परमात्मा के माता पिता भी उस आचार विचार का पालन करते थे। इसीलिए कहा गया है कि देशाचार उल्लंघनम न क्रियते, देशाचार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिस देश का जो व्यवहार है उस देश को अपना करके जीना चाहिए, उसी में आपकी सुरक्षा है। ये भी एक प्रकार का सदाचार है और उसके अनुरूप अगर आप जीते हो तो पहला जो स्थिति थी गांव के अंदर, महाजन, आपके लिए क्या बोला जाता था? कुछ भी गांव के अंदर 36 कौम के अंदर कोई भी झगड़ा हो, कोई भी टंटा फिसाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई वैर विरोध खड़ा हो जाए, तो क्या करते? उसका समाधान करने के लिए कि कोर्ट कचहरी जाते थे। क्या? कहां जाते थे? क्यों भाई? आपका क्यों होता था? तो न्याय नीति क्यों देते थे आप? उसके वजह क्या? आप लोगों ने, आपके पुरखों ने गांव का विश्वास जीता था, भरोसा जीता था। आपका व्यवहार इतना जो है पवित्र था, ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी था कि आपने कभी किसी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया, गलत काम नहीं किया, अन्याय अनीति का सहारा नहीं किया। आपने किसी को भी बोलते जख्म नहीं दिए, आपने सबका आदर किया, आपने सबको जो है रेस्पेक्ट दिया। आपके व्यवहार से आपके पुरखों ने उनके दिलों के अंदर स्थान पाया था, एक भरोसा जीता था। अगर कोई भी तकलीफ है, महाजन ने केवा अपन रस्तो आई जाई, रस्तो निकल जाई, ये भरोसा था। और आज आपकी साख कहां गई? वो क्यों गई? वजह क्या है? पहले आपके पुरखों को देखो। शायद हो सकता है कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, उन्होंने कम पढ़ाई लिखाई की थी। शायद हो सकता है आपके पास ज्यादा धन संपत्ति वैभव हो, उनके पास आज की तुलना में जो कम भी होगा, लेकिन साख उनकी क्यों थी? उनका जीवन वैसा था, व्यवहार वैसा था, लोगों के साथ घुल मिल करके रहते थे, सभी को अपनाते थे। किसी के भी दुख दर्द को अगर जान लिया, जा करके खड़े होते, भाई चिंता मत कर, थारे रुपया से जाना, तुम्हारे को लेन जा,
जरे आवे जरे पाछे दई जे, अगर नहीं भी आवे तो चिंता मत कर, पण जो थारो व्यवहार चलाओ। इस प्रकार से सपोर्टिंग नेचर हुआ करता था, तो लोगों का सद्भाव मिलता था। और ऐसे लोग अगर कोई बोले देख बे एडो काम नहीं करी जे, ठीक है ऐसा नहीं करो, तुरंत एक वचन जो तहती होता, मान जाते। जैसे बोला हीरपद्म सागर ने गुरुजनों के प्रति कैसी श्रद्धा, कैसी भक्ति, कैसा विश्वास कि भगवान गुरु भगवान आप बोले तो तहती। वैसे आपके लिए वैसा था, आज नहीं है। उसके पीछे की वजह ऐसा है कि आपके जीवन में से लोक विरुद्ध कार्यों का त्याग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपकी साख धीरे धीरे वो गम हो रही है, टूट रही है और दूर हो रही है। ऐसे जो है दोष से हमें बचना चाहिए। इस प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं उवर्ण भोगो यतः, कहते हैं कि उल्बन भोग का त्याग करना। गृहस्थ हो, आपके जीवन में भोग सुख होंगे, खाना पीना ऐश आराम करना, घूमना फिरना, लेकिन वो सारे मौज शौक कैसे हो, मर्यादित हो, अमर्यादित नहीं होना चाहिए। अगर अमर्यादित आपके भोग सुख हो तो वो भी लोगों के दिल में से स्थान उतारने वाला बनता है। अगर आप मर्यादा के साथ मर्यादा सबर आपका जीवन बनता है तो लोगों आप खाओ पियो ऐश आराम करो तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन आपने मर्यादा का उल्लंघन करके जो है ऐश आराम अपनाया, लोगों के आंखों में आओगे। आज यही हो रहा है ना, हाँ ब्याह शादी करो, हाँ? कैसे तामझाम होता है आपके यहाँ पर। अभी पहले भी ब्याह शादी तो हुआ करते थे, लेकिन कैसे करते थे और आज कैसे करते हो, कितना जमीन आसमान का अंदर हो चुका है। खान पान के अंदर पहले भी अच्छी तरह भोजन खिलाते थे और आज जो भोजन खिलाते हो डिश कितने की होती है, कितनी चीजें होती है, उसमें पेट में जाता कितना है और बाहर जाता कितना है, जरा सोचो आप। अगर ऐसा सब होता है व्यवहार तो क्या होगा। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से अमर्यादित भोगों को भी जीवन में प्रवेश मत दो। मर्यादित भोग सुख आपके जीवन में होना चाहिए। अगर अमर्यादित भोग सुख होते हैं तो शिष्ट लोगों के नजरों में से हम नीचे उतर जाते। ये सारी बात ये लोक विरुद्ध कार्य के रूप में बताया है। इसी जन्म के अंदर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए कहा कि ऐसी सब बातें आपके जीवन में से दूर करो। और भी कुछ एक बातें हैं, हम उस पर आगे विचार करेंगे अगले वर्ष।